आज का सेशन है कोरोना महामारी के बाद की दुनिया और हमारा रवैया कैसा हो। इस एक इवेंट के बाद हम अगर वैसे ही व्यवहार करें जैसे इस घटना से पहले थे तो यह हमारी अब तक की सबसे घातक और बड़ी भूल होगी। अस्तित्व के साथ सुर में सुर मिलाना ही सही मायने में समझदारी होती है। इस ग्लोबल पॉज को गहराई से समझें और मनन करें कि आखिर इस घटना के पीछे क्या संकेत हो सकते हैं। ऐसा क्या हो गया कि इतने शक्तिशाली कहलाने वाले देश जबरदस्त ईगो की आड़ में बनाए गए वेपन्स और गैजेट्स एकदम से ठहर गए और इनएक्टिव हो गए। एक अदृश्य ताकत के आगे इंसानी अहंकार की सारी खोजें, मशीनें, तोपें, एटॉमिक पावर्स, बड़े बड़े डराने धमकाने व धोखा देने वाले भाषण, अत्याचार, स्टेटस, सब कुछ मिट्टी में मिल गए। अगर आप धारणा रहित होकर किसी की मानसिक गुलामी में ना बचकर खुद को थर्ड पर्सपेक्टिव से देखो तो खुद पर ही शर्म आएगी कि हम किस पोटेंशियल को लेकर पैदा हुए और कितनी बेहूदगी भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमें अपनी बचकानी मूर्ता को छोड़ना ही होगा। संप्रदायों की आड़ में किए जाने वाले धोखेबाजी व पाखंड को खंडित करना होगा। हम सबको एक यूनियो मिस्टिका की तरह अपनी निजता या इंडिविजुअलिटी के तल पर प्रगतिशील रवैया अपनाना होगा, जिससे हमारा ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले हर चीज की कदर हो, सभी की वैल्यू हो। इसकी शुरुआत होगी व्यक्तिगत तल पर, सामाजिक तल पर या सामुदायिक तल पर किए गए सभी के सभी प्रयासों के प्रयोग विफल हो चुके हैं। भीड़ में जागरूकता नहीं होती, सिर्फ मूर्छा होती है, एक बेहोशी होती है। कोई भी एक व्यक्ति कितनी आसानी से एक बड़ी भीड़ को उकसा सकता है, यह आप सभी जानते ही हैं। जब तक हम मूर्छित होंगे गुलाम रहेंगे, चाहे यह गुलामी शारीरिक हो या मानसिक। गुलामी ही होती है और फिर एक गुलाम जो भी करेगा वह बेहोशी में करेगा और बेहोशी में किया गया हर काम लो ग्रेड ही होता है। हमें जितना जल्दी हो सके होश में तो आना ही है। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां टेक्नोलॉजी और आध्यात्म का बेहतरीन संगम बना सकते हैं। हमारे पास यह भी अनुभव है कि काल के साथ चाल से चाल न मिलाने का नतीजा क्या होता है। अब तक हजारों सभ्यताएं दम तोड़ चुकी हैं। इंसानी अहंकार ने जब भी हुंकार भरी है, अस्तित्व के एक सॉफ्ट टच से ही सब धराशायी कर दिया है। इस वक्त की कोरोना की घटना भी इसी सॉफ्ट टच का संकेत है। मेरी आवाज भले ही आपके लॉजिक्स को ना छुए मगर आपके अंतःकरण तक जाएगी जरूर, क्योंकि भीतर से आप हम सब एक ही नाद से जुड़े हैं और उसी से संचालित हैं। आप इसे सिर्फ माने नहीं, जानने का प्रयास करें। जानने का एक ही तरीका है अनुभव करना, वो भी खुद के प्रयासों से। इसका एक ही उपाय है व्यक्तिगत जागरूकता, होशपूर्ण जीवन जीने का निर्णय। यह बड़ी से बड़ी क्रांतियों से भी बड़ी क्रांति है, खुद को भीड़ से मुक्त करना और स्वयं में स्थित होना। इसका संक्रमण या रेडिएशन धीरे धीरे ग्लोबल होने लगेगा और हम सही मायने में एक प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव उद्देश्य को जी पाएंगे। इस घटना का संदेश बहुत साफ है कि हम अपनी मूर्छा को तोड़ें और चेतना के अगले आयाम में प्रवेश करें। हम बेहोशी और अपनी मूर्ता को दिखाने के लिए पैदा नहीं हुए और न ही अपने ईगो को संवारने। हम यहाँ हायर कॉन्शियसनेस, होश को प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। हमारा इंडिविजुअल प्रयास कलेक्टिव प्रयास में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप यकीन मानिए यह संसार सही मायने में रहने लायक होगा। स्वर्ग की जो भी आप कल्पना करते हैं वह सब यहीं पर अनुभव किया जा सकता है। बस एक छोटा सा प्रयास, होशपूर्ण जीने का प्रयास, और फिर आने वाला कल अब तक का सबसे बेहतरीन पल होगा। अगले सेशन में मैं शेयर करूंगा कि कैसे हम आसानी से स्वस्थ जीवन जीने का अभ्यास करें, वो भी बहुत ही आसान और प्रभावी ढंग से, स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए होशपूर्ण बने, साहसी बने, स्वस्थ होने की कला सीखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शिखर की नमस्ते व अहोभाव।